नमस्कार। आज ये सहज योग के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सहज योग आज का महायोग। ये एक छोटा सा परिचय है सहज योग का, लेकिन सहज योग का ज्ञान तो एक अनंत ज्ञान है जिसके ऊपर ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन उसका असली अनुभव, ज्ञान असली अनुभव आने के बाद ही होता है। बिना अनुभव के आप सहज योग को जान नहीं सकते, लेकिन अनुभव पाने की इच्छा पैदा करने के लिए हम आपके मन में जो इच्छा आ जाए कि मुझे सहज योग चाहिए, तो इसलिए उसका जान आना बहुत जरूरी है, बुद्धि से भी। तो ये इसलिए एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे रहा हूं। सहज योग अर्थात बहुत ही सरलता से प्राप्त होने वाला योग। सहज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सह अर्थात साथ और जय अर्थात जन्मा, और योग माने मनुष्य की आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित हो जाना, यानी दोनों का मिलन हो जाना। इसको योग कहते हैं। अर्थात परमात्मा से योग पाने का अधिकार हर मनुष्य को उसके जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है, परंतु मनुष्य परमात्मा द्वारा प्राप्त इस अधिकार का उपयोग करे या न करे, यह उसकी अपनी स्वतंत्रता है। परमात्मा इस कार्य के लिए किसी भी मनुष्य पे जबरदस्ती अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। परमात्मा ने इस योग को प्रदान करने की संपूर्ण व्यवस्था मनुष्य के शरीर में कर रखी है। इस कार्य के लिए परमात्मा ने कुंडलिनी तंत्र मनुष्य के शरीर में बनाया हुआ है। इस तंत्र में एक कुंडलिनी, 3 नाड़ियां और 7 चक्र बनाए गए हैं। 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, और 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र या नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। कुंडलिनी का थोड़ा सा परिचय हम जानते हैं। कुंडलिनी शक्ति छोटे बच्चे के जन्म पर ही उसके सिर के तालु भाग में एक धड़कन के रूप में मौजूद रहती है। आप उसको देख सकते हैं, सर के ऊपर वो धड़कती रहती है। जब तालु की नरम हड्डी मजबूत होकर सख्त हो जाती है, तब परमात्मा की यह शक्ति मतलब कुंडलिनी शक्ति बीच की नाड़ी से होती हुई रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में स्थित त्रिकोण रूपी हड्डी सैक्रम में बैठ जाती है। इस सुप्ता अवस्था में यह कुंडलिनी शक्ति हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करती रहती है और उन्हीं के अनुसार हमको कर्मों का फल देती है। मनुष्य के प्रत्येक जन्म में यही कुंडलिनी मौजूद रहती है, यानी जितने भी जन्म मनुष्य लेगा उसकी कुंडलिनी एक ही होती है। हर जन्म में वही कुंडलिनी मनुष्य के साथ जन्म लेती है, और ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा जब तक मनुष्य अपनी कुंडलिनी को पूर्ण रूप से जागृत करके सहस्त्रार से ऊपर स्थापित नहीं कर लेता। तब तक मनुष्य के जन्म मरण का सिलसिला निरंतर चलता ही रहता है। अतः मनुष्य को मोक्ष या निर्वाण पाने के लिए अपनी कुंडलिनी को पूर्ण रूप से जागृत करना जरूरी होता है। कुंडलिनी को पूर्ण रूप से जागृत करना जरूरी होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समय में साधु संत अपनी कुंडलिनी शक्ति को कठोर तपस्या करके जगाते थे। जगाते नहीं थे, बल्कि वो जगाने का प्रयास करते थे, पर जागती तो बहुत ही कम लोगों की थी। परंतु आज इस युग में श्री माताजी निर्मला देवी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके साधक मतलब जो मनुष्य परमात्मा को पाना चाहता है उसको साधक कहते हैं। जो साधक की कुंडलिनी जगाती हैं,
उन्होंने यह कार्य 5 मई सन 1970 से शुरू किया था। तब से बढ़ते हुए सहज योग विश्व के लगभग सभी देशों में स्थापित हो चुका है। कुंडलिनी जागृति का यह कार्य श्री माताजी निर्मला देवी के चित्र या उनके वीडियो के सम्मुख बैठकर उनसे विनम्र हृदय से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने से भी हो जाता है। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति सैक्रम हड्डी से जागृत होकर बीच की नाड़ी सुषुम्ना से ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है और 6 चक्रों से गुजरती हुई सहस्त्रार चक्र मतलब तालु भाग का सूक्ष्म रूप से भेदन करके साधक के सिर से बाहर आ जाती है और बाहर कण कण में विद्यमान परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाती है। इसी घटना को योग कहते हैं। अब ऋषि पतंजलि द्वारा वर्णित अष्टांग योग की यह अंतिम अवस्था की प्राप्ति है। मतलब जो कुछ पतंजलि ऋषि ने बताया था अपने अष्टांग योग में, उसको करते करते पूरे जन्म बीत जाते हैं, पर वो आखिर में होता नहीं है, क्योंकि इतने लगभग 14,000 साल से इंसान के अंदर जो परिवर्तन आना था उसकी भूमिका उन्होंने बनाई थी कि आपको ये यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि वगैरह करके परमात्मा से योग को पाना है। यानी पतंजलि ऋषि ने जो कुछ बताया है वो योग को पाने की तैयारी है, जिसके 8 चरण होते हैं, जिसलिए उनका नाम अष्टांग योग है। और सहज योग में ये 8 घटनाएं एक ही क्षण में हो जाती हैं। यानी पतंजलि का वर्णित अष्टांग योग की अंतिम अवस्था से सहज योग शुरू होता है। इसलिए ये आसन वगैरह आदि करने की ज्यादा आवश्यकता मनुष्य को होती नहीं है। तो जो इस योग के घटित होने से साधक परमात्मा की निराकार शक्ति को अपनी हथेलियों के मध्य भाग में, अंगुलियों के सिरों पर और सिर के ऊपर हल्की हल्की शीतल या गर्म हवा के रूप में महसूस करने लगता है। साधक के हृदय में परमात्मा को पाने की जितनी तीव्र इच्छा होती है, उसी तीव्रता से उसकी कुंडलिनी जागृत होती है और उसी अनुपात में उसका अनुभव हल्का या तीव्र होता है। मतलब जितनी तीव्र इच्छा होगी, कुंडलिनी उतनी ही ज्यादा शक्ति से जागेगी और मनुष्य को, साधक को उतना ही अच्छा अनुभव होगा और उतने ही ज्यादा आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। इसके पश्चात मतलब कुंडलिनी जागृति के पश्चात साधक सुबह शाम या फिर जो भी उसको समय मिलता है, कुछ देर तक नियमित रूप से ध्यान करके अपनी कुंडलिनी की शक्ति को बढ़ा सकता है। कुंडलिनी की शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी, उतनी ही अधिक परमात्मा के आशीर्वाद उसको प्राप्त होने लगेंगे। इन आशीर्वादों के फलस्वरूप साधक को अनेकों लाभ प्राप्त होने लगेंगे। उनमें से कुछ का वर्णन हम यहां कर रहे हैं। सहज योग के कुछ लाभ। शारीरिक एवं मानसिक व्याधियां, जिनको आम भाषा में बीमारी कहा जाता है, परेशानी कहा जाता है, तो मानसिक व्याधियां धीरे धीरे करके ठीक होने लगती हैं और अंततः व्यक्ति बिना किसी औषधि का सेवन करे भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। दूसरा, व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रचनात्मक हो जाता है, जिसके कारण वह प्रत्येक क्षेत्र में तरक्की करने लगता है। विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनका IQ मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट कई गुना बढ़ जाता है और EQ भी बहुत अच्छा और संतुलित हो जाता है। यानी IQ और EQ में बहुत अच्छा संतुलन स्थापित हो जाता है स्वतः ही।
व्यक्ति की सभी बुरी आदतें जैसे शराब पीना, तंबाकू खाना वगैरह वगैरह स्वतः ही छूट जाती हैं। मनुष्य के षड रिपु जैसे काम वासना, क्रोध, मद, मोह, अहंकार आदि स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अंत में मतलब अंतिम अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य इन सभी षड्रिपुओं से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट, इन दोषों के समाप्त होने से व्यक्ति के मन में, सभी व्यक्तियों के मन में प्रेम उभरता है, जिस कारण से उसके आपसी रिश्ते स्वतः ही अच्छे होने लगते हैं। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है और जितने भी अभी तो मैंने कुछ ही लाभ आपको गिनाए हैं और इनके अतिरिक्त अनगिनत लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब सहज योग करने के लिए व्यक्ति को ना तो घर गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता है, ना धर्म बदलने की आवश्यकता है, ना अपनी मान्यताओं के बदलने की आवश्यकता है। जैसे कि कोई पूजा पाठ वगैरह करता है तो वो कर सकता है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। जब व्यक्ति सहज योग में बढ़ जाता है तो फिर वो अपने आप ही फैसला करता है कि उसको क्या करना है। ना ही कोई विशेष वेशभूषा धारण करने की आवश्यकता होती है, ना ही कोई भूखा प्यासा रहकर जैसे व्रत वगैरह करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कोई भी आवश्यकता होती नहीं है। मनुष्य सामान्य घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत अच्छा जीवन यापन करते हुए सहज योग के माध्यम से परमात्मा को पाकर अपना मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सहज योग पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए कोई विशेष गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सहज योग में संबंध होने के बाद व्यक्ति का संबंध जब ईश्वर से हो जाता है तो परमात्मा उसको वो ज्ञान देते हैं, वो शक्ति देते हैं कि साधक स्वयं ही अपना गुरु बन जाता है। यानी उसको खुद ही समझ आने लगती है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उसके लिए हानिकारक है और क्या उसके लिए लाभदायक है। इस तरह वो असत्य के मार्ग से हटकर सत्य के मार्ग पे स्वतः ही चलने लगता है। उसके लिए उसको प्रयास तक नहीं करना पड़ता। तो ये मानव जीवन हम सभी को और संपूर्ण सृष्टि की रचना इंसान को सहज योग देने के लिए बनाई गई है। तो इस सहज योग को पाना हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार तो है ही, परंतु उसका सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। तो इसको आप पाएं और अपना मोक्ष प्राप्त करें। जय श्री माता जी। आप सभी का स्वागत है। ये केवल एक परिचय है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर इसको देख सकते हैं, लेकिन इन सब को पढ़ने से ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। सहज योग का असली ज्ञान आपको अनुभव से प्राप्त होता है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है और हर सहज योगी इस कार्य में आपकी मदद बहुत खुले दिल से करेगा। आपका सभी का सहज योग में स्वागत है। धन्यवाद।